यस माय डियर फ्रेंड, दोस्तों आपके सामने वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सिंथेसिस। सिंथेसिस कहते हैं जब हम दो वाक्यों को जोड़कर एक तीसरा वाक्य बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट हाउ वी मेक द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस, compound sentence and complex sentence. We should know that simple sentence is that sentence in which there is one finite word. Simple sentence वो होता है जिसमें केवल एक finite word। अब finite word वो होता है जब सेंटेंस में जो वर्ब उस वाक्य के कर्ता के नंबर और पर्सन, उस वाक्य का कर्ता फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस पर्सन में है और वो एक वचन है कि बहुवचन है, हम उसके अनुसार जब क्रिया रखते हैं और वह क्रिया टेंस भी बतलाती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन वाक्य में ऐसे भी क्रियाएं होती हैं जो वर्ब कर्ता के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता और जो टेंस भी नहीं बताती है। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अब एग्जाम्पल में हम देख लें। अगर हम बोलते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश बोला जा रहा है, ही स्पीक इंग्लिश नहीं होगा। ही जो है थर्ड पर्सन है और एक वचन है, इसलिए हम स्पीक में यस लगाए हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर ये कहना है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश होगा। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश होगा। लेकिन वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो यहां यह जो क्रिया है वह कर्ता के नंबर और पर्सन से प्रभावित है और साथ ही साथ ये बताती है कि ये प्रेजेंट में है। अगर इसको बोला गया ही विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगा, तो फ्यूचर टेंस हो गया। अगर ये हो गया ही स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोला था, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन साथियों अगर हम ये देखें कि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, अगर कंटिन्यूअस टेंस में हम जब बोलते हैं तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश में अगर देखें तो ही के अनुसार इज का प्रयोग करते हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश में आई के साथ आई के अनुसार एम का प्रयोग करते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। यू के साथ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हम टेंस चेंज कर दें तो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हम फ्यूचर कह दें तो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे में जो सहायक क्रिया है वो तो फाइनाइट है, लेकिन स्पीकिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उस पे कर्ता के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और टेंस का भी प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि आईएनजी लगी हुई जो ये क्रिया है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन हालांकि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश में यह जो स्पीकिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो यहाँ वर्ब के रूप में ही काम करता है, लेकिन यही दूसरे वाक्यों में कहीं एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। जब हम नॉन फाइनाइट की बात करेंगे तो यू शुड नो दैट नॉन फाइनाइट वो क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वाक्य के टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे जो नॉन फाइनाइट है उसमें पार्टिसिपल, जेरंड और इंफिनिटिव ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल आते हैं, जिसको हम डिटेल में और भी जो है एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। अभी हम सिंपली सिंथेसिस में ये बतलाने जा रहे हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स दो सिंपल वाक्यों को मिला के हम सिंपल भी बना सकते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस इफ वी जॉइन वी कैन मेक कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। When we join two simple sentences, we can join them and make complex sentences with the help of two subordinative conjunctions also. But here I am going to give the example that how simple plus simple is equal to simple sentence. यानी पहले हम ये देखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को आपस में मिला के कैसे सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। इन फ्यूचर माय डियर फ्रेंड वी विल सी इन डिटेल ऑल्सो। सबसे पहले हम ये देख लें कि राम इज ऑनेस्ट, ही इज ए टीचर। इसमें बहुत ही आसान एडजेक्टिव का प्रयोग है, जो एन ऑनेस्ट एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। सिर्फ उसको हम नाउन टीचर के साथ मिला के और एडजेक्टिव के हेल्प से हम ये बना सकते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट टीचर।
अब राम इज एन ऑनेस्ट टीचर में सिर्फ एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, यहां हमने कोई नॉन फाइनाइट का प्रयोग नहीं किया। सेकेंड सेंटेंस में देखिए एडवर्ब का प्रयोग है, राम स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। इसमें फ्लुएंटली वर्ड एडवर्ब है, ये कोई पार्टिसिपल नहीं है, ये सिंपली एडवर्ब है। तो राम स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स फ्लुएंटली को हम ऐसे ही बना सकते हैं, राम स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। इन दो एग्जाम्पल में हमने ये शो किया है कि यहां पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं है, सिंपली एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग करके हम दो सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में परिवर्तन किए। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के एग्जाम्पल में देखें। तीसरे एग्जाम्पल में है राम ओपन द डोर, राम ने दरवाजा खोला, ही वेंट टू मार्केट, और वो बाजार गया। अब राम ओपन द डोर, इसमें ये फाइनाइट वर्ब है, और ही वेंट टू मार्केट में वेंट भी फाइनाइट है। अब इसमें हम राम ओपन द डोर में ओपन को हम नॉन फाइनाइट बना दिए और उसको बोल दिए कि ओपनिंग द डोर राम वेंट टू मार्केट, दरवाजा खोलते हुए राम बाजार चला गया। यानी एक क्रिया के बाद फौरन उसके साथ ही दूसरी क्रिया हो रही है, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम इसको बनाए हैं, ओपनिंग द डोर राम वेंट टू मार्केट। इन सेकेंड एग्जाम्पल, आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदा, इट वॉज ब्रोकन, जो टूटा हुआ था। माय डियर फ्रेंड, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ये इसका प्रयोग है, जिसको हम सिंपली इस पास्ट पार्टिसिपल को पहले में ओपनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल दैट वाज, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल जिसमें ब्रोकन शब्द जो है पास्ट पार्टिसिपल का है। तो आई बॉट ए वॉच, इट वाज ब्रोकन, इसमें हम आई बॉट ए ब्रोकन वॉच एडजेक्टिव की तरह से इसका इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट, और पार्टिसिपल है ये पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का अर्थ ही है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। The last example here I am giving, my dear friend, he wrote a letter, he went to market. He wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा, he went to market, वो बाजार गया। यानी पत्र लिखने के बाद वो बाजार गया, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जिसमें having written a letter he went to market. This is the example of perfect participle, my dear friend. We have seen this, and I am sure that in the next video we will see in detail about this synthesis more.